आप लोगों से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, आज हम क्लास 11वीं मैथ के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, यानी कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं दिए गए हैं वो कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं हैं। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अगर समुच्चय हैं तो क्या कारण है कि वो समुच्चय हैं, अगर समुच्चय नहीं है तो वो क्यों समुच्चय नहीं है, उसका भी हमको कारण देना है। तो पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी कि वर्ष में जो महीने होते हैं, एक वर्ष में जितने महीने होते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का अगर हम संग्रह बनाएं तो समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, जे से प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं वो हैं जनवरी, उसके बाद फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, उसके बाद कौन आएगा, जून, जून के बाद जुलाई भी हो जाएगा, उसके बाद देखिए अगस्त नहीं आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा, फिर दिसंबर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि जो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं उसमें जो माह जे से शुरू होते हैं वो क्या हैं, जनवरी, जून, जुलाई। तो ऐसे महीनों का संग्रह हमने लिख लिया जो जे से प्रारंभ होते हैं। अब ये देखना है कि क्या परिभाषा के हिसाब से, समुच्चय की परिभाषा के हिसाब से ये संग्रह निश्चित है कि अनिश्चित है। तो हम देख रहे हैं कि जो संग्रह है 12 महीनों में से लिया गया महीना का संग्रह है, ये देख रहे हैं वो निश्चित है। अब इसके अलावा 12 महीनों में ऐसा कोई महीना नहीं होगा जो जैसे शुरू होगा, इसलिए ये संग्रह हमारा क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं ए बराबर करली ब्रैकेट में जनवरी, जून, जुलाई, इधर से करली ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका संग्रह क्या है, निश्चित है। इसलिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है वो क्या है, एक समुच्चय है। अब दूसरा प्रश्न दिया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यानी कि भारत के ऐसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का हमें संग्रह बनाना है कि संग्रह बनाकर ये हमको समझना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए, भारत के जो 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनेगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जो हम संग्रह बनाएंगे वही सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक होंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए भारत के 10 सबसे जो अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनेगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, जिसके कारण यह समुच्चय नहीं होगा। तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। और अभी इसके पहले देखे थे, पहला वाला क्या था, समुच्चय था, तो ये हमारा बन गया समुच्चय। और उसके बाद तीसरे नंबर पे दे रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक दूसरे प्रश्न की ही तरह है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम 10
11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को चुन सके, कि जिससे ये प्रमाणित हो कि नहीं ये 11 जो बल्लेबाज हैं उनका संग्रह क्या है, निश्चित है। तो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि नहीं यही 11 बल्लेबाज क्या होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो निश्चित ना होने की वजह से ये संग्रह क्या है, समुच्चय नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है ये। उसके बाद चौथे नंबर पे है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जो भी आपकी कक्षा है, क्या आपके सभी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह होगा वह निश्चित होगा? जरूर निश्चित होगा, क्योंकि कक्षा में जितने भी बालक होंगे वो एक निश्चित संख्या में होंगे। ऐसा नहीं है कि अनिश्चित की संख्या में होंगे। आज 10 हैं तो कल 20 हो जाएंगे, कल 15 हो जाएंगे, कल 12 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि एक बार में जो कक्षा में बालकों का एडमिशन हो गया है वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। कोई भी अगर गणना करना चाहेगा, किसी भी समय गणना करना चाहेगा, ठीक बालकों की संख्या सभी के लिए क्या होगी, समान होगी। इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक समुच्चय। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पे है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर हम ऐसी प्राकृतिक संख्याएं लें जो 100 से क्या हो, कम हो, तो अगर हम 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिख लें 1 2 3 4 कामा डॉट डॉट करके पहुँचेंगे 99 तक, क्योंकि कहा गया 100 से कम इसलिए जाएंगे 99 तक। तो अब यहाँ जो संग्रह बना हुआ है, क्या दुनिया का कोई व्यक्ति कह सकता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये नहीं होगा? दुनिया के जितने भी व्यक्ति होंगे सबके लिए एक संग्रह क्या होगा, निश्चित होगा। इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, या एक समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक समुच्चय बन जाएगा। इसलिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, समुच्चय होगा। इसके बाद आगे है 6वें नंबर पर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए जो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह बनेगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, अनिश्चित नहीं होगा। जो उन्होंने उपन्यास को लिखा है अगर उनको ये जगह इकट्ठा कर दें, उनका संग्रह बना दें, तो ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि नहीं ये उनके संग्रह में सम्मिलित नहीं है, ये संग्रह में ये है। तो वो कहने का मतलब कि जो भी संग्रह बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसलिए लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यासों का संग्रह बनेगा वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। जो सभी समपूर्णांक हैं अगर उनका संग्रह बनाया जाए और फिर ये चेक किया जाए क्या ये संग्रह निश्चित हैं। अगर संग्रह निश्चित हैं तो समुच्चय होगा, अगर संग्रह निश्चित नहीं होंगे तो क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो देखिए जो
समपूर्णांकों का हम समुच्चय बनाएंगे वो क्या होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे। चलिए मान लीजिए -8, फिर -4, -2, 0, फिर +2, +4, फिर उसके बाद +6, +8, कामा डॉट डॉट ऐसे कहाँ बढ़ जाएंगे, अनंत की तरफ। तो यहाँ देखिए जो समपूर्णांकों का संग्रह होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। इसलिए ये संग्रह क्या हो जाएगा, हमारा एक समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या होगा, समुच्चय होगा। क्योंकि सभी समपूर्णांकों का जो संग्रह है वो क्या है, निश्चित है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए इस अध्याय में जो प्रश्नों का संग्रह होगा वो क्या होगा, निश्चित ही होगा, अनिश्चित नहीं होगा। अध्याय में जितने प्रश्नों का संग्रह बनाया है, दुनिया के जितने भी व्यक्ति देखेंगे वो ठीक उतने ही प्रश्नों का संग्रह पाएंगे। इसलिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह यानी कि प्रश्नावली 1.1 में जो प्रश्नों का संग्रह होगा वो सबके लिए क्या होगा, निश्चित होगा। इसलिए हमारा ये क्या बन जाएगा, समुच्चय। और इसके बाद एक प्रश्न और है 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए कह रहे हैं कि विश्व के जो सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह होगा, क्या वह संग्रह समुच्चय होगा। देखिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह बने वो निश्चित हो, ऐसा नहीं है। यानी कि जो भी हम संग्रह बनाएंगे वो क्या है, अनिश्चित है। कोई उस समूह में यानी कि उस संग्रह में कोई कहेगा नहीं ये खतरनाक है, कोई कहेगा नहीं ये खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक है, उसको सम्मिलित करना चाहिए कि नहीं इस समूह में ये जानवर खतरनाक नहीं है इसलिए इसको बाहर करना चाहिए। और ये भी कह सकते हैं कि उस संग्रह से बाहर के भी जानवर के बारे में कि नहीं वो जानवर क्या है, ज़्यादा खतरनाक है इसलिए संग्रह में सम्मिलित करना चाहिए। तो इस प्रकार सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह निश्चित करना संभव नहीं है। इसलिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। इसलिए हम इसको समुच्चय नहीं मानेंगे, ये समुच्चय नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2,
कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इप्सिलॉन या नॉट इप्सिलॉन भरिए। पहला है 5 ... जो यहाँ रिक्त जगह है हमको इप्सिलॉन और नॉट इप्सिलॉन को भरना है। ये संकेत तत्वों को दर्शाता है कि अगर कोई किसी समुच्चय का अवयव है तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर कोई अवयव जो है उस समुच्चय का अवयव नहीं है तो हम नॉट इप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 कार्य हैं कि जो देखिए ऊपर दिया गया हमारा समुच्चय ए, यहाँ पर दिया गया है, उसमें अवयवों की जो संख्या है 6 है और वो है 1 2 3 4 5 6। तो अब ये ढूंढना है कि क्या जो अवयव 5 है वो ए में सम्मिलित है। तो हम देख रहे हैं समुच्चय ए में 5 सम्मिलित है, इसलिए 5 ए का अवयव होगा। तो अवयव को प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि लिख सकते हैं कि 5 एलिमेंट ए। और दूसरा जो है 8 ... ए। अब ये ढूंढिए कि समुच्चय ए में क्या अवयव 8 सम्मिलित है। तो यहाँ हम सीधा देख पा रहे हैं कि समुच्चय ए में एलिमेंट 8 यानी कि अवयव सम्मिलित नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं कि 8 नॉट एलिमेंट ए। इसके बाद तीसरा दिया है 0 ... ए। अब देखिए 0 ... ए करके दिया है, तो ये ढूंढना है कि क्या 0 जो है समुच्चय का अवयव है। तो देख रहे हैं कि इस समुच्चय में 0 सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा 0 नॉट एलिमेंट ए। एक बात का और ध्यान रखिए, कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि ओ और 0 में डिफरेंस करने में कौन ओ है कौन 0। देखिए जो ओ होता है एकदम वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, ये आपका ओ है। और 0 जो होता है वो कैसा होता है? एलिप्स टाइप का होता है, यानी कि अंडे के आकार का होता है। अंडा आकार होगा और ऐसे दिखाएंगे। इसका जो दीर्घ अक्ष होगा, दीर्घ अक्ष जो होगा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर होगा और जो लघु अक्ष होगा वो क्षैतिज अक्ष पर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि 4 ... ए। अब देखिए 4 इस समुच्चय में सम्मिलित है, इसलिए हो जाएगा 4 एलिमेंट
ए। और जो हमारा पांचवा है वो है 2 ए। तो 2 भी सम्मिलित है इसमें, इसलिए 2 एलिमेंट ए हो जाएगा। फिर इसके बाद छठा दिया है 10 ए। तो देख रहे हैं कि इस समुच्चय में 10 सम्मिलित नहीं है, इसलिए 10 नॉट एलिमेंट ए। ठीक है, आज हम अपने वीडियो के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे।